हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ी क्यों पसंद है। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण के मंदिर में अक्सर खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कर्माबाई जो जगन्नाथपुरी में रहती है। कर्माबाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी की पूजा करती थी। कर्माबाई को इच्छा हुई कि ठाकुर जी को कुछ बनाकर खिलाऊं। तो प्रभु जी बोले, माँ जो भी बना हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी। ठाकुर जी को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और बोले, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही पकाया करो, मैं तो यही आकर खाऊंगा। अब तो कर्माबाई रोज़ सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते और कहते, माँ जल्दी से खिचड़ी लाओ। खिचड़ी खाने का यह काम रोज़ का हो गया। भगवान सुबह सुबह आते, भोग लगाते और फिर चले जाते। एक बार एक महात्मा कर्माबाई के पास आया। महात्मा ने देखा कि माता बिना नहाए धोए खाना बनाती है। तो महात्मा जी बोले, माता जी यह क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। फिर अगले दिन कर्माबाई ने यही किया। भगवान सुबह आए, खिचड़ी मांगने लगे तो कर्माबाई ने कहा, प्रभु मैं अभी काम कर रही हूँ, थोड़ा रुको। भगवान ने फिर आवाज़ लगाई, जल्दी करो माँ, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। भगवान को लगा कि आज माँ को क्या हो गया है, ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब कर्माबाई ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई। भगवान जल्दी से खिचड़ी खा के मंदिर में पहुंच गए थे। भगवान जल्दी जल्दी में मुंह साफ करना भूल गए थे, जिससे पुजारी जी समझ गए कि ठाकुर जी कहीं गए थे। पुजारी जी ने ठाकुर जी से पूछा कि भगवान आज आप कहाँ गए थे? तो ठाकुर जी ने बताया कि रोज़ कर्माबाई के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ, आप जाओ और महात्मा जी को समझाओ कि मेरी माँ को गलत पट्टी ना पढ़ाएं। पुजारी जी ने महात्मा जी को सारी बात कही कि भगवान भाव के भूखे हैं। यह सुनकर महात्मा जी घबरा गए और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर कहा, माता जी मुझे माफ़ करो, ये नियम तो हम संतों के लिए, आप तो जैसा पहले खिचड़ी बनाती हो वैसे ही बनाओ, आपके भाव से ही ठाकुर जी खिचड़ी खाते रहेंगे। फिर एक दिन आया जब कर्माबाई के प्राण निकल गए थे। उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान की आंखों में आंसू हैं और प्रभु रो रहे हैं। पुजारी जी ने पूछा तो भगवान ने बताया, आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक में विदा हो गई है। अब मुझे कौन खिचड़ी बनाकर खिलाएगा? पुजारी जी ने कहा, आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगा। इस तरह आज भी जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। राधे राधे।